हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो जी आज की वीडियो में हम ये पेप्लम जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही ड्रेस कटिंग करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो जी इस ड्रेस को बनाने के लिए हम कपड़ा लेंगे 5 मीटर और अस्तर लेंगे 3 मीटर और फुल सलवार वाला सूट हम इसमें से तैयार करेंगे। तो आइए करते हैं कटिंग। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो इसको हम बनाएंगे 2 पार्ट में। ऊपर का पार्ट जैसे टॉप पार्ट अलग, जैसे कलियों वाली फ्रॉक में लेते हैं इस तरह से, और नीचे इस तरह से हम इसमें डालेंगे कली। तो कली के लिए हम ये ड्रेस जैसे हम 6 कलियों में भी बना सकते हैं, 8 कलियों में भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इसमें 12 की, 16 की, इस तरह से हम कली डाल सकते हैं। तो हम इसको बनाएंगे 12 कलियों का। तो 12 कलियों का बनाएंगे इसको। तो एक साइड आएंगी 6 कली। ठीक है, ये होगी हमारी 12 कली। हमें डालनी है 12 कली। और कमर हमारी कितनी है, जो भी कमर है उसको हम आगे लिख लेंगे और जितनी कली है उससे हम भाग दे देंगे। तो जैसे कमर है 34 इंच और हमें कली डालनी है 12 इंच, तो भाग दे देंगे। भाग देने पे जितना भी आएगा ना उतना हम यहाँ लिख लेंगे। 34 और 12 का हम भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 2.8। 2.8 निकल के आया, 2.8। और अब जैसे ये कली है तो दोनों साइड हमारा सिलाई में भी जाएगा 1 इंच। तो हम इसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे। तो 1 इंच और प्लस करने के बाद हमारा कितना आता है, उतने इंच की हम कली तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाता है 3.8 आ जाता है। तो 3.8 की हम कली कटिंग करेंगे। इस तरह से हम किसी भी नाप की कली निकाल सकते हैं। जैसे कमर है 30 कमर है और 12 कली डालनी है या 16 कली डालनी है, जितनी भी कली डालनी है उनसे भाग कर देंगे। जो भी भाग में आएगा उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, जो कि हमारा साइड में जाएगा सिलाई में। तो इस तरह से हम कली कटिंग करेंगे। अब इसको हम कर देते हैं साइड में और अब हम करते हैं कटिंग। अब ये देखो, ये हमारे पास कपड़ा है, इसको हम खोल लेंगे और सीधा किनारे की साइड से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। और मैं हमेशा कपड़ा सीधा फोल्ड करती हूँ, कभी भी टेढ़ा कपड़ा कटिंग नहीं करती। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि सीधा कपड़ा ही हमेशा यूज़ करें, चाहे कैसी भी ड्रेस बनानी हो। और उसके बाद जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है, कान का कपड़ा है, उसको निकाल देंगे। अब हमें निकालनी है इसमें से कली। तो जितना टॉप हम ऊपर का तैयार करेंगे, ऊपर का टॉप मैं तैयार करूँगी 14 इंच। तो 14 इंच इंची टेप को हम ऊपर की साइड निकाल देंगे और बाकी जहाँ तक हमें लंबाई तैयार करनी है वहाँ हम निशान लगा लेंगे। तो ये लंबाई में मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी। तो अब देखिए कली कैसे निकालेंगे। बिल्कुल इस साइड से हमने 4 फोल्ड कपड़ा तय कर लिया। आपने देखा, एक बार हमने डबल किया, फिर उसके बाद एक बार और डबल किया। अब बीचों बीच सेंटर बना के एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें कली की चौड़ाई कितनी लेनी थी, ऊपर से 3.8। तो 3.8 को हम हाफ में दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। और उसके बाद देखिए इंची टेप को मैंने ऊपर की साइड निकाल दिया और यहाँ मैंने लंबाई में निशान लगा दिया। मैं 43 इंच की लंबाई बनाऊंगी। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच हम कली जोड़ते समय कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको बाद में कटिंग करके इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कलियों का निशान लगाने की सोची, पर यहाँ पर क्या होता है, दोनों साइड से हमारा कपड़ा ख़राब होता है। तो मैंने फिर इस तरह से कली कटिंग नहीं की। यहाँ से मैंने कपड़े को अलग ज़रूर कर लिया, पर इसमें से हम कली जब ऐसे कटिंग करेंगे ना दोनों साइड से, तो दोनों साइड से कपड़ा ख़राब होगा। तो इस तरह से हम कली कटिंग नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक जो वेस्ट कपड़ा पड़ा होगा कोई भी इनर का, उसमें सबसे पहले हम कली कटिंग करेंगे।
तो यहाँ कपड़ा मैंने 31 इंच का कटिंग में ले रखा है कली के लिए, तो 31 इंच पर ही इस कपड़े पे निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक को मापेंगे, एक साइड से जितना है उतना ही रखेंगे। ये 11 इंच है। अब ऊपर की साइड से हम 2 इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगा लेंगे और नीचे से इसका हाफ करके, जो हमने 11 इंच नापा है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लिया 5.5 इंच पे। क्योंकि ये डबल कपड़ा है, इसमें से हम एक कली निकालेंगे और इस कली को रख कर ही फिर हम सारी कली कटिंग करेंगे। तो ये डबल में हमने फोल्ड कर रखा है, इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये ऊपर से हमने 3.8 की कटिंग की है और नीचे से हमने 11 इंच की कटिंग की है। तो जितनी भी आपके कपड़े की चौड़ाई है नीचे से आप पूरा रख लेना और ऊपर से आपके कमर के हिसाब से जो मेथड निकलता है उतना रखना। अब ये देखिए एक साइड से मैंने इस तरह से इस कली को रख दिया और इसको रखते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। और इसको कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है, अब हमने इसको 4 तह में फोल्ड नहीं किया है, जो हमारा मेन फैब्रिक है वो वाला। अब एक साइड से हमने 2 कली निकाल ली, ठीक है। अब इस साइड से हम 2 कली निकाल लेंगे, वापस से कपड़ा रखेंगे। इस तरह से आप कली कटिंग, अगर आपके पास कोई कार्ड है, गत्ता है तो उस पर कटिंग कर ले, ना मेरी तरह इस तरह से आप इनर के कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। तो एक साइड से ये कली निकल जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें है ना कपड़े की बचत हो जाती है। अब ये देखिए 4 कलियाँ हमारी बन चुकी है। अब एक कली इसमें से निकल जाएगी, इसको इस तरह से खोल लेंगे और एक कली इसमें से भी निकाल लेंगे। और जब मैं इस कपड़े को कटिंग कर रही थी ना तो ये बार बार, ये देखिए ऊपर से जैसे इसका कॉर्नर फोल्ड हो गया ना, कैसे घूम के रोल सा बन गया, इस तरह से बन रहा था ये बार बार। तो इसको सीलते समय मेरे को बड़ी दिक्कत आई, बड़ी परेशानी आई। इसी वजह से मैं पूरा वीडियो ठीक से बना भी नहीं पाई। पता नहीं इस कपड़े में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, ये बार बार मुड़ता जा रहा था, मुड़ता जा रहा था। और मैंने जबकि इस पर अच्छी तरह से प्रेस भी कर ली थी तो भी ये ऐसे ही कर रहा था बार बार। तो ये देखिए उसके बाद हमें और कली निकालनी है। हमें टोटल कितनी कली निकालेंगे हम? 12 कली निकालेंगे टोटल, 6 आगे के लिए 6 पीछे के लिए। तो हमारी 5 कली निकल चुकी हैं और बाकी की कली हम इसी तरह से इस कपड़े को रख रख के निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसी मेथड से आप किसी भी कमर के लिए कली निकाल सकते हैं। तो जी ये देखिए ये कपड़ा इस तरह से बार बार फोल्ड होता जा रहा है और मैं इससे बड़ी परेशान हूँ। तो उसके बाद फिर हम ऐसे ही रखते हुए पूरी टोटल कली 12 कली यहाँ पे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा कलियों की भी बना सकते हैं, लेकिन 12 कली एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा घेर ना ज़्यादा कम। ये आपने देख ही लिया होगा कि ड्रेस का लुक कैसा था, तो इसलिए हम 12 ही कली निकालेंगे। तो कली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। तो फिर से डबल फोल्ड कपड़े को हमने एक बार और फोल्ड कर लिया और यहाँ पर हम चौड़ाई इसकी चेक करेंगे कि हमारा ठीक से बन जाएगा, नहीं तो हम इसको दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे, मतलब दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर इसका कपड़े का अर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने नाप करके देखा तो ये 4 फोल्ड में ही हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। तो जी सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, 6.5 इंच पे लगा लिया। अब 3 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे 6.5 इंच पे, फिर नीचे निशान लगाते हुए इस निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ से 7 इंच पे लगाएंगे आर्म होल का निशान, 9.5 इंच पे फिटिंग, यहाँ ऊपर से नीचे की साइड 7 इंच पे। अब 8.5 इंच हमने कमर का फिटिंग का निशान लगाया है। इस तरह से ये लंबाई हम लेंगे 15 इंच टॉप पार्ट की, क्योंकि 1 इंच सिलाई में जाने के बाद 4 इंच यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हम टॉप पार्ट को कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए आधा 1 इंच हम ऊपर की साइड थोड़ा सा शेप में कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से जब हम सिलते हैं तो नीचे की साइड जाएगा, अगर हम यहाँ से गोलाई हल्की सी नहीं करेंगे तो। और ये कपड़ा बार बार फोल्ड होने के कारण मेरे को इसको कटिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी।
तो यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई करते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। और मैंने ये आपको पहन के भी दिखाया कि कितना मैंने इसका डीप नेक बनाया है, पीछे वाला 8.5-9 इंच तक। और यहाँ पर मैंने शोल्डर 6.5 इंच आपके सामने लिए हैं। तो कई बार बहनें कमेंट करती हैं कि आप शोल्डर इतना ज़्यादा रखते हैं तो आपका नेक नहीं गिरता। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको वीडियो में डाल के आपको दिखाया है। और आगे का इस तरह से गोलाई करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और सेम तरीके से हम इसका इनर कटिंग करेंगे। तो जो ऊपर का पार्ट है, टॉप पार्ट, उसका तो हम सेम तरीके से करेंगे। नीचे का मैं बता दूंगी किस तरह से करेंगे। अब ये जो कपड़ा हमारे पास बचा है ना, इसमें से मैं करूँगी सलवार कटिंग। तो जी देखिए, अब हमने सारी कली जोड़ ली, कली जोड़ के इंटरलॉक कर लिया और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा ली, ताकि कली जो हमने जोड़ी है वो अच्छे से सीधी हो जाए। और ये देखिए, हमने हर कली के यहाँ बीच सेंटर में एक एक निशान लगा लिए, जहाँ पर हम ये पैच लगाएंगे। तो निशान मैंने कली की नीचे की साइड से 6 इंच पे मतलब ऊपर की साइड 6 इंच पे लगाया है। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और ये अब हम पैच तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक ये पेपर कटिंग किया है। 3 इंच इस साइड चौड़ाई है और 3 इंच इस साइड, और इसी साइज़ के सारे पैच तैयार करेंगे। तो इस जो पेपर को हमने कटिंग किया है, इसको इस तरह से रखेंगे और पेस्टिंग पेपर लगा करके बाहर की साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है हाफ इंच, इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे, या फिर सीधा इसके ऊपर आप लेस लगा सकते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर सकते हैं, या आप किसी प्रकार से भी पैच बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अब ये देखिए, एक पैच पे हमने लेस लगा ली और दूसरे पैच पे हम आपको लगा करके दिखाएंगे। तो जिस तरह से हमने निशान लगाया है पेपर की सहायता से, उसी के ऊपर हम लेस रखेंगे। जहाँ निशान लगाया है सेम उसी के ऊपर। और इस तरह से लेस को कोने पे अच्छे से फोल्ड करते हुए चाल को थोड़ा सा मोटा रखेंगे। जैसे हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे जब भी हम लेस का काम करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी लेस को लगा लेंगे। और ये लेस लगाने के बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे, या फिर उसको नीचे की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने हल्की सी लेस ज़्यादा कटिंग कर ली और उसके बाद उसको फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम सारे पैच तैयार कर लेंगे। 2 पैच हमारे तैयार हो चुके हैं और ये देखिए बराबर पैच हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको या तो नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस पर सिलाई लगा देंगे, या फिर इसको जो एक्स्ट्रा है यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो भी ये जब हम लेस पे एक और सिलाई लगाएंगे तो जो भी कपड़ा बचेगा वो नीचे की साइड सिलाई के कारण दब जाएगा, तो निकलेगा नहीं। अगर इसमें मैं पेस्टिंग पेपर लगाती ना तो वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ बाहर का कपड़ा फोल्ड हो जाता। कपड़ा बहुत डिज़ाइन के लिए मैंने ये पतला ले रखा है, तो इसमें अगर मैं पेस्टिंग पेपर लगाती हूँ तो वो साफ साफ ऊपर की साइड नज़र आता है। तो मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा ही यूज़ किया है। मैंने 1-2 पीस लगा करके, ये देखो पेस्टिंग पेपर वाला भी मैंने बना कर देखा था, पर वो फिर मेरे को नहीं सेट आया। अब यहाँ पर जैसे हमने हर कली के सेंटर में निशान लगाया हुआ है, बिल्कुल बीच सेंटर में पैच को रखेंगे जहाँ निशान लगाया है। और जो कोने हैं हम कोने की साइड से रखेंगे, कोने हम ऊपर नीचे बनाएंगे और साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से पैच रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब ये मैंने पिन अप कर दिया अच्छी तरह से। अब बाहर की साइड यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम सारे पैच रेडी करेंगे। अब ये देखिए, जहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं वहाँ पर हम 2-2 सिलाई लगा लेंगे। ये थोड़ी सी चौड़ाई में लेस है तो ये फिर अच्छी तरह से दब जाएगी, मतलब उठी उठी नहीं लगेगी। बाद में जब हम इसको पहनेंगे तब अच्छे से जो नीचे कपड़ा है वो भी दब जाएगा और अच्छे से लेस भी सेट हो जाएगी। तो इसी तरह से सारे पैच लगा लेंगे। तो साथ के साथ जितने भी धागे जो होते हैं सिलाई के साथ कटिंग करेंगे, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है।
बाद में धागे लटकते हुए अच्छे नहीं लगते और बाद में सारे धागे कटिंग भी नहीं किए जाते। ये देखिए एक पार्ट मैंने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। तो जी आगे की फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली क्योंकि बार बार ये कपड़ा मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह से फोल्ड होता जा रहा था, तो ये मेरे को परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने फिर इसकी कोई क्लिप निकाली नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ फिर किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। सारे फ्लावर लगाने के बाद हम इसको कलियों को आपस में हमने पहले से ही जोड़ ली थी। उसके बाद हम अस्तर कटिंग करेंगे और अस्तर मैंने सीधा ही इसको कटिंग किया है। किस तरह से कटिंग किया है मैं थोड़ा सा आपको अंदाज़ा ज़रूर बताऊंगी। जैसे ये मेरे पास अस्तर था, अस्तर लंबाई में, इसको हम इस तरह से 2 मीटर अस्तर को फोल्ड कर लेंगे और जितनी भी कमर है तो 2 मीटर अस्तर को हम पूरे को जैसे डबल फोल्ड करते हैं उस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से कमर जो मेरी है वो जैसे फिटिंग की 34 इंच है, 34 इंच यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच या 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे, जितना भी हमारा मार्जिन लेते हैं। और उसके बाद ये तिरछे में इस तरह से अस्तर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा ना कली में, उसको उठा करके पलट के फिर यहाँ पर सील लेंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर देंगे। तो इस तरह से हम अस्तर को कटिंग करेंगे, ठीक है। तो फिर अस्तर को कटिंग करने के बाद और जोड़ने के बाद हम कलियों में कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको जुड़ा हुआ अस्तर भी दिखा दूं। ये पार्ट मैंने इस तरह से अलग कटिंग किया। उसके बाद जो साइड से कली निकली थी वो यहाँ पर मैंने लगा दी। तो इसी तरह से आप भी इसी तरह से लगाओगे और यहाँ से फिर अस्तर को और इन कलियों को साथ में एक सिलाई के साथ जोड़ लेंगे अलग से। पहले टॉप पार्ट में तो बाद में जोड़ेंगे, पहले दोनों को साथ में अटैच कर लेंगे, आगे वाले के और पीछे वाले को भी, ठीक है। उसके बाद ये टॉप पार्ट मतलब ऊपर का जो हम बनाएंगे उसका नेक हम कितना लेंगे। इसका नेक की जो चौड़ाई मैंने ली है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। जैसे मैंने निशान तो यहाँ पर 3 इंच का लगाया था, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया था। तो ये देखिए ये टोटल जो चौड़ाई है इसकी वो 7 इंच है, यानी कि मैंने 3.5 इंच पे दोनों साइड निशान लगा लिया था बाद में, और 3.5 इंच की चौड़ाई का मैंने नेक रखा। और इसकी जो लंबाई है नेक की वो मैंने 6 इंच रखी। आगे का नेक मैंने इस तरह से रखा और यहाँ पर जो मैंने प्लेट डाली है ये मैंने डाली है 10.5 इंच पे। तो आधा इंच ऊपर सिलाई में जाने के बाद 10 इंच पे तैयार हमें प्लेट मिलेगी। ये देखिए थोड़ा ऊपर करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 10 इंच पे तैयार हमारी यहाँ पर ये प्लेट है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। क्योंकि मैं इसकी जो क्लिप आगे की निकाल नहीं पाई तो मैं थोड़ा अंदाज़ा आपको बता दूंगी, तो उसी में भी आप इसको बना लोगे। तो यहाँ पर भी मैंने 3.5 इंच ही गले की चौड़ाई रखी है और जो पीछे का नेक है वो मेरा तैयार है 8.25 इंच। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरा तैयार नेक है। उसके बाद ये डोरी मैंने इसमें रेडीमेड लगाई है और ये जो हम पैच तैयार करते हैं सेम उसी तरह से तैयार करेंगे और 2 पैच को मिला देंगे आपस में, 2 पैच को मिला देंगे। इसमें छोटी छोटी कतर डाल के, लटकन की तो मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूँगी, लटकन की मैंने बनाई थी। और स्लीव्स की भी मैं नहीं बना पाई थी, स्लीव्स का भी मैं मेजरमेंट करके आपको बता देती हूँ किस तरह से मैंने आगे से चौड़ाई में रखी है। तो जैसे 4 इंच का हमने 4 इंच बोल रही हूँ सॉरी, ये देखिए आगे से मैंने मोहरी 7.5 इंच रखी है। तो मैं इसका थोड़ा सा कटिंग का आइडिया आपको कपड़े के ऊपर बता देती हूँ। जैसे ये हमने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया, स्लीव्स के लिए डबल फोल्ड कर लिया। कई बार ये बहनों ने पूछा है और अभी तक मेरे को टाइम नहीं लगा है स्लीव्स का बताने के लिए। तो स्लीव्स हम किस तरह से तैयार करेंगे, यहाँ से हमने ले लिया फोल्ड करने के लिए, आगे से जो मोरी फोल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लगा लेंगे 7.5 इंच की हम लूज बाजू आराम से पहन सकते हैं, पाकिस्तानी स्टाइल में एकदम मस्त बनेगी। तो यहाँ पे निशान लगा लिया, यहाँ पे निशान लगा लेंगे जो हम ये गोलाई करते हैं
आर्म होल की, वो हम करते हैं। जो भी हमारी फिटिंग होती है, चेस्ट होती है, उतनी ही चौड़ाई हम यहाँ रखेंगे और उसके बाद अलग से 1 इंच मार्जिन लेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मेरा जो फिटिंग है 9.5 इंच पे आती है, तो इतनी चौड़ाई हम बाजू के लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये कटिंग आ जाएगी। अब यहाँ जो हमने 7 इंच का लिया है उसको हम इस तरह से थोड़ी सी शेप दे देंगे। इस तरह से कटिंग में भी इस तरह से थोड़ी अंदर की साइड यहाँ से शेप दे देंगे और सिलाई में भी इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी ये बाजू तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो सारा मेथड मैंने इसमें बता दिया है। उसके बाद ये दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे, बैक प्लेट भी डाल लेंगे। ये तैयार होने के बाद हम ये वाला जॉइंट कर लेंगे। ये वाला जोड़ने के बाद ये जो सिलाई है ना, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक एक सिलाई लगा रखी है यहाँ तक। और ये सिलाई लगाते समय हम अस्तर को निकाल देंगे अंदर की साइड। ये देखिए अस्तर मैंने यहीं तक ज्वाइंट कर रखा है। और अगर आपको इस तरह से अस्तर नहीं निकालना आता हो ना, तो मैंने पहले एक वीडियो डाल रखी है अम्ब्रेला फ्रॉक की पिंक कलर में, उसमें मैंने बता रखा है किस तरह से ये मैंने जोड़ा है और किस तरह से मैंने अस्तर को अलग निकाला है। तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। फिर नीचे मैंने ये कपड़ा कटिंग करके अस्तर का, अगर कहीं पे अस्तर की कमी पड़ गई तो मैंने ये मैन फैब्रिक लगा करके इसको पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली। तो ये मैंने पूरा अंदाज़ा बता दिया है किस तरह से आपको बनाना है। तो इसी तरह से आप भी इसको बना सकते हैं। और फिर आती है सलवार की बारी। तो सलवार कई बहन कहती हैं हमें बनानी नहीं आती, हम कैसे बनाएं इस तरह की सलवार। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने जो पल्ले हैं वो बिल्कुल कम ले रखे हैं, यानी कि 13 इंच के मैंने यहाँ पे पल्ले ले रखे हैं। पल्लों में मैंने इसमें इनर लगा रखा है, कलियों में इनर नहीं लगा रखा। 13 इंच के पल्ले लेकर के 12 इंच के पल्ले यहाँ पर तैयार हैं। बाकी की मैंने कली ले रखी हैं और पाँचों पे इस तरह से सीधी सिलाई लगा रखी है, लेस लगा रखी है। और यहाँ से थोड़ी सी सिलाई हम स्ट्रेट में लगाएंगे, ज़्यादा फैला के नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर सलवार रेडी की है। और ये देखिए बेल्ट में मैंने अलग से कपड़ा लगा रखा है, ये इसलिए लगा दिया था ताकि चुभेगा नहीं, तो ऊपर की साइड किसी को नज़र तो आना नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।